सुबह की धूप में चमकता नया रिश्ता। रात की नींद आधी थी और सपने पूरे। ट्रेन झटकों के साथ आगे बढ़ रही थी। मंजीत की आंखों में नींद कम और रूपा का चेहरा ज्यादा था। उसने हल्के से देखा। रूपा अभी भी उसके कंधे पर सिर रखे सो रही थी। उसकी सांसें शांत थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी सुरक्षित जगह पर सो रही हो। मंजीत ने उसके बाल कान के पीछे करते हुए सोचा, काश ये सफर थोड़ा और लंबा होता। सुबह का पहला रोमांटिक पल। चाय और नजदीकियां सुबह के 6 बजे थे। ट्रेन एक छोटे स्टेशन बेतुल पर रुकी। चाय वाला जोर से पुकारा, गरम चाय। रूपा धीरे धीरे उठी और अपनी आंखें मलने लगी। कंधे पर सिर रखे रहने का एहसास उसे याद आया। वह शर्मा गई और तुरंत सीधी बैठ गई। मंजीत मुस्कुराया, गुड मॉर्निंग, रात ठीक से सोई? रूपा ने धीमे से कहा, हाँ, शायद आपकी वजह से। फिर तुरंत नजर झुका ली। चाय आई। मंजीत ने कप उसके हाथ में दिया। रूपा ने एक चुस्की ली। ठंडी हवा में गर्म चाय की भाप बीच में तैर रही थी। फिर दोनों खिड़की के पास आकर बैठ गए। हवा तेज थी। रूपा के बाल उड़कर मंजीत के चेहरे को छू रहे थे। मंजीत एक पल को रुककर बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। रूपा ने शर्म से बाल पीछे किए। आप हर बात इतनी धीरे बोलते हो कि दिल पर असर हो जाता है। रूपा का एक छोटा डर और मंजीत का बड़ा सुकून। खिड़की के बाहर हरी वादियां थीं। ट्रेन एक ऊंचे पुल पर जा रही थी। नीचे गहराई देखकर रूपा अचानक थोड़ा डर गई। उसने बिना सोचे मंजीत का हाथ पकड़ लिया। मंजीत ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं पास हूं। उसकी उंगलियां रूपा की उंगलियों में गहराई से फंस गईं। इस बार वह हाथ नहीं छोड़ा गया, बल्कि और कसकर पकड़ा गया। रूपा ने देखा, मंजीत उसके डर को नहीं, उसके एहसास को समझ रहा था। दिल की बात जो जुबान कहने लगी, कुछ देर तक खामोशी रही। बस हवा की आवाज और ट्रेन की रफ्तार। रूपा ने अचानक कहा, मंजीत, अगर मैं कुछ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कभी नहीं। अगर ये ट्रेन का सफर खत्म हो गया तो हमारा क्या? ये सवाल हवा में तैर गया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे रूपा पहली बार दिल से बोल रही थी। मंजीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहता हूं सफर वो खत्म हो जो रास्ते का हो, हमारा नहीं। रूपा की आंखें नम हो गई। वह तुरंत मंजीत के पास झुक गई, उसके हाथों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हक जो शब्दों से बड़ा था। जब ट्रेन एक सुरंग में घुसी, अंधेरा फैल गया। रूपा ने मंजीत को देखकर धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे एक हल्का पर बहुत गहरा हक दिया। इस बार हक में न जल्दबाजी थी, न झिझक, न डर, बस दिल का भरोसा था। मंजीत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूपा उसके सीने से लगी रही और मन ही मन बोली, अगर ये पल हमेशा का हो जाए तो। सुरंग से बाहर आते ही धूप की हल्की रोशनी उन पर पड़ रही थी। दोनों के चेहरों पर चमक, दोनों की आंखों में एहसास। ये साफ था, सफर अब सिर्फ रास्ते का नहीं था, दिलों का था। एक मासूम सी किस जो रिश्ते को नाम दे गई। रूपा ने मंजीत की तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से कांपे। मंजीत ने उसके माथे के बीच की जगह पर बहुत ही नर्म छोटा सा किस दिया। रूपा की आंखें बंद हो गईं। वह उस पल को अपनी सांसों में समेटने लगी। ये पहली बार था जब उन्होंने महसूस किया वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर चाहे तो मैं पार्ट। ट्रेन नागपुर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बाहर सुबह का सूरज चमक रहा था, लेकिन डिब्बे के अंदर दोनों के मन में शाम जैसी नर्म रोशनी थी, सुकून वाली। रूपा खिड़की के पास बैठी हवा में खेल रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे और बार बार मंजीत के गालों को छू रहे थे। वह बालों को हटाता भी नहीं था। उसे उस छूने में एक अलग सी गर्माहट महसूस हो रही थी। रूपा ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, आप कुछ सोच रहे हो? मंजीत हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, ये सफर कैसे इतना खूबसूरत हो गया। रूपा के होंठों पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और बोली, शायद मैं भी यही सोच रही हूँ। करीब बैठना और दिल का खुलना। सीटों पर थोड़ी भीड़ बढ़ गई थी। रूपा खिड़की से 1 इंच दूर बैठी थी और मंजीत उसके बिल्कुल पास। उसने धीरे से कहा, मंजीत, क्या मुझे कुछ कहने दोगे? हमेशा। रूपा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, थोड़ा कांपते हुए, जैसे पहली बार किसी को अपने दिल का सच दे रही हो। मैं पहली बार किसी के इतना पास आई हूं, वो भी इतनी जल्दी। डर लगता है, कहीं ये सिर्फ सफर न हो, कहीं उतरते ही आप भूल न जाओ। उसकी आवाज टूट रही थी और मंजीत की सांसें भारी हो गईं। वह उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, रूपा, ट्रेनें मंजिल बदल सकती हैं, लेकिन लोग नहीं, और मैं कहीं नहीं जा रहा।
रूपा की आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक भरोसा था। वह बहुत धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और मंजीत उसके सिर को सहलाता है। सबसे खूबसूरत पल, जब दोनों चुप थे पर दिल बोल रहे थे। ट्रेन कोच में हल्की शांति थी। लोग अपने अपने में थे। धीमी आवाजें, पटरियों की लय। रूपा आंखें बंद करके उसके कंधे पर टिकी थी। मंजीत उसे बाजू से पकड़कर पास खींचे था, जैसे कहना चाहता हो, अब छोड़ने का मन नहीं करता। उनके बीच हल्की खामोशी थी, पर वह खामोशी प्रेम से भरी हुई थी। रूपा के होंठों से एक फुसफुसाहट निकली, इतनी धीमी कि सिर्फ मंजीत सुन सके। अगर ये सपना है, तो किसी को जगाने मत देना। मंजीत ने धीरे धीरे उसके बालों पर किस किया। माथे पर नहीं, नहीं, जल्दी, बहुत प्यार से, जैसे किसी वादे पर मुहर लगा रहा हो। रूपा ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उन आंखों में झिझक नहीं, बस प्यार था। नागपुर आने से पहले दिल की सबसे सच्ची बात, ट्रेन अब नागपुर से 30 मिनट दूर थी। घोषणा हुई, अगला स्टेशन नागपुर। रूपा थोड़ा चुप हो गई। उसने मंजीत का हाथ पकड़ा और कहा, क्या ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रही हूँ? मंजीत ने बिना एक पल गवाए कहा, नहीं, ये पहली बार है, आखिरी नहीं। रूपा के होंठ कांपे, धीरे से हंसी और फिर भरी आंखों से बोली, तो एक गुजारिश है, बोलो, क्या मैं कुछ देर तुम्हें गले लगा सकती हूँ? उसने ये इतनी मासूमियत से कहा कि मंजीत का दिल पिघल गया। वह हग, जिसने दूरी का डर खत्म कर दिया। रूपा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मंजीत ने भी उसे करीब खींच लिया, इतना कि दोनों की सांसें एक जगह मिल रही थीं। यह हग सिर्फ शरीर का नहीं था, ये उस भरोसे का आलिंगन था जिसे दोनों ने रात भर बनाया था।